ड्यूरेशन कितने टाइम की रहती है एक टैटू मेकिंग की कोर्स की? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वैसे तो अगर जो सा कोर्स होता है वो 5 to 6 months का होता है। ओके। फिर निडल जो लग रही है वो काफी मतलब हम कह सकते हैं बॉडी को टच हो रही है, तो क्या वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है? किस तरह का पॉइंट्स रहते हैं उसमें? क्योंकि अगर जोन सी नीडल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आप किसी से भी टैटू कराओ, नीडल की एक्सपायरी डेट चेक करो। ओके। सो हमारा एक आर्टिस्ट स्टार्टिंग में इतना अर्न कर लेता है, क्या एवरेज मान के चले? 25 के इतना कमा लेता है, और धीरे धीरे रीच ऑफ हाई कितना मान के चले? 2 लाख 3 लाख। तो क्या रिमूव 100% वो रिमूव हो जाता है? 100% रिमूव नहीं होता। वैसलीन कभी मत यूज करो टैटू पे। पेट्रोलियम जेल लीक होती है, आपका टैटू खराब कर सकती है। Hello everyone, my name is Swati and today we will start a tattoo making course कि आप एजुकेशन आफ्टर 12th के अंदर बैठे हुए आप जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें मेरा कंसर्न सिंपल आज का यही है, हाउ टू मेक योर करियर इन द टैटू मेकिंग, कि आप अपना करियर टैटू में अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। सो आज मेरे साथ बैठे हैं जसप्रीत। हेलो जसप्रीत। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। सो जसप्रीत की यार स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलूंगी, क्योंकि जसप्रीत ने कोर्स की जर्नी किसी और लाइन से शुरू करी और सडनली टैटू में आ गए, और टैटू में कैसे आ गए, और बहुत अच्छी टैटू की डिजाइनिंग हम देख सकते हैं टैटू की आज की करियर के हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। जसप्रीत सबसे पहले आप बताइए, टैटू की लाइन में आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मैम मुझे ऑलमोस्ट 3.5 years हो गए हैं। ओके, टैटू काम करते हुए। हाँ जी। ओके, सो जसप्रीत आप बताइए पहले तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। ओके। वेस्ट दिल्ली से। एंड so, आपने वैसे टैटू के अंदर बताइए जसप्रीत की आपने इस लाइन के लिए आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आपने क्या पहले एजुकेशन कंप्लीट करी है? मतलब आपने 12th के बाद ही टैटू का कोर्स किया, कैसा रहा? नो मैम, एक्चुअली मैंने 12th के बाद अरीना एनिमेशन ज्वाइन करा था क्योंकि ग्राफिक्स मुझे सीखना था। क्योंकि मेरी फादर से बात हुई थी कि मुझे गेमिंग में जाना है। बट क्या हुआ कि कोविड के टाइम में मैं बाहर चले गया था क्योंकि फर्दर स्टडी करनी थी एनिमेशन की। अच्छा। तो मैं बाहर चले गया था मलेशिया में। वहां पे मैंने ज्वाइन करा था हेल्प यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं वहां पे बैठा हुआ, जॉब मिल नहीं रही थी क्योंकि कोविड का टाइम था। देन उसके बाद मेरे फ्रेंड्स वगैरह सारे बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा आर्ट वर्क वगैरह देखा हुआ था, तो कहते आर्ट वर्क अगर तेरा अच्छा है तो टैटू की नहीं ज्वाइन करता। फिर टैटू की जोन सी इंस्पिरेशन भी थी ना, जो कनाडा में ना हरमीत सिंह बैठा हुआ है, हार्ड वर्क सिंह के नाम से है। उनको देख के ना, वो मेरे सीनियर है। अच्छा। तो उनको देख के क्या हुआ कि मैंने प्लान करा कि यार वो भी कर रहे हैं अच्छा, मतलब अर्न वगैरह कर रहे हैं, अच्छा नाम है, तो टैटू में क्यों नहीं जाते। तो फिर मैंने फादर को फोन करा, मैं कहा जी पेमेंट टैटू का सोच रहा हूँ, टैटू कर ले। बट वो कहते कि चल ठीक है, मुझे पेमेंट बता, मैं तू मशीन खरीद ले, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। अच्छा। जो फादर वगैरह। तो मैंने स्टार्ट करा, मैंने वहां पे यूट्यूब से सीखा था थोड़ा सा। बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, वो आर्ट वर्क नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी। यूट्यूब में क्या करते कि थोड़ा बहुत ही बताते कि आप ऐसे चला लो, वैसे कर लो, डेप्थ कोई नहीं बताता, हैंड मूवमेंट कोई नहीं बताता। फिर उसके बाद मैं इंडिया वापसी आया। अच्छा। इंडिया वापसी आया, मेरे ना एक और सीनियर है हरमीत सिंह। वो अब मेरे साथ टैटू विला में काम करते हैं। अब क्या है कि उनके पास मैं गया था। मैं कहा पाजी मेरे को ना टैटू का आगे सीखना है, क्योंकि मैं मलेशिया से उनसे बात करके गया था। वो मुझे मिल गए, वो मुझे ज्वाइन करवाया, फिर उन्होंने टैटू विला। फिर मुझे वहाँ पे पाजी थे हरमिंदर पाजी, उनसे मिलवाया। फिर उन्होंने मेरे को गाइड करा, अच्छा उन्होंने मेरे को ट्रेंड करा। फिर उन्होंने मेरे को कोर्स कराया पूरा प्रॉपर। फिर आगे आगे धीरे धीरे फिर मैं उससे आगे सीखता गया। ओके। सो जिसमें इस स्टोरी में जैसे आपने बताया कि एनिमेशन का आपने कोर्स किया, सो क्या वो एनिमेशन के जो कोर्स के अंदर जो आपने चीजें सीखी, क्योंकि दोनों लाइन बहुत डिफरेंस है, सो उन जो आपने सीखी उससे कुछ इसमें फायदा हुआ, ऐसा कुछ मिला? उससे ये फायदा हुआ, एनिमेशन से तो कोई फायदा नहीं हुआ, बट जो सा मैंने ग्राफिक्स सीखे थे। अच्छा। ग्राफिक्स से इतने फायदे होते हैं ना इसमें, क्योंकि रीडिजाइन करना होता है, कस्टमाइजेशन करनी होती है। तो उससे मुझे फोटोशॉप में हेल्प मिली, क्योंकि फोटोशॉप आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको कस्टमाइज टैटू करनी है। फिर उसके बाद मैं प्रोक्रिएट भी वहीं पे सीखा था। तो उन्होंने प्रोक्रिएट आपने अरीना में सीखा? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। सो ये आप कहना चाह रहे हैं कि हमें टैटू मेकिंग के अंदर सॉफ्टवेयर की भी कुछ जरूरत पड़ती है, वो मेरे को हेल्प कर गया जो मैंने कोर्स पहले सीखा था। ओके। सो एक और सवाल कि ये ड्यूरेशन कितने टाइम की रहती है एक टैटू मेकिंग की कोर्स की? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। वैसे तो अगर जो सा कोर्स होता है वो 5 to 6 months का होता है। ओके। एंड बट वो डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट है वो
उसका इंटरेस्ट कितना है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको चाहे साल लग जाए तब भी नहीं सीख पाओगे। बस ये है कि आपको मशीन चलानी सिखा देंगे हम। अच्छा। मशीन चलानी सिखा देंगे, आपको क्या कहते हैं शेड्स की नॉलेज दे देंगे, देन उसके बाद हैंड मूवमेंट बता देंगे कैसे करना है, बट वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ओके। वैसे 6 मंथ का कोर्स है इसका। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से मान चले। सो अगर बात की जाए एजुकेशन आफ्टर 12th के बाद, तो क्या स्टूडेंट 12th के बाद ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है? कर सकते हैं, अगर आपको उनका कोई मन है टैटू आर्टिस्ट बनने का तो 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इसकी एज लिमिट नहीं है, आप 10th के बाद भी कर सकते हो। बट 12th के बाद ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके बाद ना दो मतलब अपना रास्ते होते हैं, आप टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हो, साथ अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हो। कि अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, कुछ भी करना है, आप स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हो। मैंने बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स में करी हुई है ग्रेजुएशन। बैचलर इन फाइन आर्ट्स? यस। सो आपने 4 इयर्स का डिग्री कोर्स किया हुआ है? कहाँ से? पहले मैंने 2 इयर्स यहाँ करा था, फिर मैं मलेशिया चले गया था, जैसे आपको मैंने बताया था। तो फिर मैंने वहां पे कर लिया था कंप्लीट अपना डिग्री कोर्स। यस। इन ड्राइंग। यस। सो मतलब अगर हम बात करें, सो कहीं ना कहीं एक और की पॉइंट हमें समझ में आया, ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मशीन जो हम चलाएंगे वो चलाएंगे, लेकिन दो सब्जेक्ट्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज स्केचिंग, फर्स्ट हम स्केचिंग रख सकते हैं। यस। एंड सेकंड सॉफ्टवेयर्स, देन आप क्या कहते हैं मशीन पे आओ। मशीन पे आ सकते हैं। ओके। सो अब अगर हम बात करें कि जो ड्यूरेशन है 6 मंथ्स की, सो 6 महीने कई बार ही खत्म हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट का। तो अगर हम बात करें 6 महीने के अंदर जो कोर्स हमारा खत्म हो रहा है जिसपे, सो क्या उसकी ड्यूरेशन जल्दी भी खत्म होने की और लेट खत्म होने की अवधि भी है, हम इसमें कह सकते हैं? हो सकती है। अगर आप कोई स्टूडेंट है, वो जल्दी क्या कहते हैं नॉलेज ग्रैब कर रहा है, जल्दी सीख रहा है, तो विद इन 4 मंथ्स भी सीख सकता है। बट सीखना एक अलग बात है, क्लाइंट पे टैटू करना एक अलग बात है। आप सीख जाओगे क्योंकि हम प्रैक्टिस स्किन पे सिखाते हैं। प्रैक्टिस स्किन जो सी होती है और नेचुरल स्किन में डिफरेंस जमीन आसमान का है। कि मतलब आप ये मान के चलो कि अगर आप प्रैक्टिस स्किन पे काम कर रहे हो तो टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस आ जाएगा आपका रियल स्किन में। वो क्या डिफरेंस आप कहना चाहोगे? डिफरेंस वो होता है कि प्रैक्टिस स्किन होती है सिलिकॉन स्किन। उस पे क्या है कि वो हार्ड चलती है बिल्कुल। कि आपको शेड्स भी आप कर दोगे हार्ड होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खराब भी हो गए कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा? रिजल्ट नॉर्मली आएगा। अच्छा। अगर जैसे 1-2 मतलब 4 गो में अगर आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिस स्किन पे आ रहा है, तो 1 गो में आपका क्या कहते हैं रियल स्किन पे आ जाता है। इतना डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है। ओके। तो इसमें जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि मशीन्स के बारे में लोगों को पता नहीं होता। मशीन्स इसमें बहुत महंगी भी आती है, डुप्लीकेट्स भी आती है। तो उस आप क्या कहना चाहेंगे एक बिगनर स्टूडेंट के लिए कि वो इस मशीन से भी अगर बिगनिंग में काम करना चाहे सफिशिएंट है? अगर कोई बिगनर होता है तो उसको क्या कहते हैं मिनिमम जोन सी अगर मशीन यूज करनी है वो 18,000 की आती है। अच्छा। 15 to 80,000 20 के बीच बीच में आ जाती है। कि एवरेज मान के चलो 15-20 के बीच में कोई भी मशीन होगी, उससे आप काम कर सकते हो। तो एक मैंने देखा वायर भी होती है, विदाउट वायर भी होती है। पहले क्या होता था कि कॉइल मशीन यूज होती थी, आज भी कई आर्टिस्ट यूज करते हैं क्योंकि कॉइल मशीन की लाइनिंग बहुत परफेक्ट आती है। अच्छा। बट अब क्या हो गया कि जनरेशन चेंज हो गई है, मशीनरी हाईटेक हो गई है, तो अब वायरलेस पे सारे कन्वर्ट हो चुके हैं। वायरलेस इज मोर इजियर देन कि आप क्या कहते हैं कोई वायर वाली यूज कर रहे हो, उस पे ना वायर्स की बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम्स आती हैं। बट वायरलेस में क्या है कि यू आर फ्री हो गए। यू आर फ्री, अब जैसे भी मोल्ड करके काम कर सकते हो। पेन की तरह हो गया। पेन की तरह। तो इसमें जो मशीन है वो हमारे किस ब्रांड की हम किस कह सकते हैं बिगनर स्टूडेंट के लिए? बिगनर स्टूडेंट के लिए या एक ही ब्रांड बहुत अच्छा है? 3 ब्रांड्स हैं। एथोपियन यूज कर सकते हो, ट्राइडेंट यूज कर सकते हो, आप टैटू टैक की है स्टॉर्म वो यूज कर सकते हो। तो अगर जो बिगनर से ऊपर जाते रहते हैं वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा। अब मुझे जैसे शौक है, मैंने एफके आयरन ली हुई है। वो ऑलमोस्ट 125 की है, बट वो मुझे शौक है। अच्छा। मैं कर उससे भी सकता हूँ नॉर्मल मशीन से। अच्छा। बट वो डिपेंड करता है कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। ओके। तो अभी आपने बोला जैसे कि 18 से 20 हजार की मशीन और 1.5 लाख की मशीन की एवरेज में क्या डिफरेंस है? 1.5 और 18-20 की एवरेज डिफरेंट होता है। जैसे आप एक मारुति चला लो और आप एक BMW पे हाथ डाल लो, ये डिफरेंस है। ओके। परफॉर्मेंस इन वाइज की यस। ओके ओके फाइन। सो अब बात करते हैं तो रही हमारी मशीन के बारे में। इसमें निडल जो लग रही है वो काफी मतलब हम कह सकते हैं बॉडी को टच हो रही है, तो क्या वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है? किस तरह का पॉइंट्स रहते हैं उसपे? क्योंकि अगर जोन सी निडल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आप किसी से भी टैटू कराओ, निडल की एक्सपायरी डेट चेक करो। ओके।
सेकंड थिंग स्टेरिलाइज होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ टेस्टेड होता है। ओके। निडल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि स्टेरिलाइज होती है। मेन प्रॉब्लम आती है इंक से। अच्छा। इंक पर्टिकुलर डायनेमिक ट्रिपल ब्लैक यूज कर सकते हो, मतलब यूज करते हैं क्लाइंट आर्टिस्ट। फिर आप क्या क्या कहते हैं, इंटरनल्स की होती है, कुछ इंक्स होती हैं वो प्रॉपरली सर्टिफाइड होती हैं। अगर आप किसी दूसरे ब्रांड पे जाओगे, अगर सर्टिफाइड नहीं होगी तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, स्किन प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे सो मेनी प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्किन इशू आ सकते हैं बेसिकली। सो अगर हम बात करें एक इंक जो सही है वो आपके हिसाब से आप क्या गाइड करेंगे? जो हम यूज करते हैं वो डायनेमिक ट्रिपल ब्लैक यूज करते हैं। ओके। जो टॉप सेकंड पे आती है। ओके। सो और ये इजीली मार्केट अवेलेबल है? हाँ जी। इंपोर्ट होती है सारी यूएसए से। यहाँ पे डीलर्स है, डीलर से आप बाय कर सकते हो। तो अगर हम बात करें इसमें कलर, नीडल और मशीन, शायद मुझे लगता है 3 चीजों की जरूरत जो पड़ रही है, सो और स्किन पैड, सब मिला के कितना प्रोडक्ट ऑफ खर्चा बढ़ जाता है बिगनर के लिए? अगर बिगनर कोई है, अगर क्या कहते हैं वो सब कुछ बाय करके सीखना चाहता है तो पहली बात तो अगर जो उनका कोर्स करवाता है वही प्रोवाइड कर देते हैं ये चीजें। अच्छा। मशीन छोड़ के बाकी जितना भी मटेरियल होता है, इंक कैप्स, टिश्यू, आपकी इंक और नीडल्स, सब वही प्रोवाइड करते हैं जो आपको सिखा रहे कोचिंग सेंटर्स। ओके ओके। अब मेन है अगर उसको न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है, ऑलमोस्ट मान के चलो 30-40 के आसपास उसका खर्चा आ जाता है। 30 से 40 हजार का एक सारा खर्चा है बेसिकली। तो इसमें एक और पॉइंट है, जो कोर्स की जो फीस चार्ज हो रही है, कोई 10,000 भी ले रहा है तो कोई 1.5 लाख भी ले रहा है, कोई 2 लाख भी ले रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें इतना हाई ऑफ डिफरेंस क्यों जा रहा है? वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट के एक्सपीरियंस पे। ओके। अब कोई बिगनर आर्टिस्ट है, अब वो आपको तो बिगनर ही चीजें सिखाएगा ना, और जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल वे में आपको चीजें सिखाएगा, तो उस चीज के पैसे होते हैं। ओके। सो अगर हम बात करें एक नॉमिनल मीडियम आर्टिस्ट से भी अगर बच्चा सीखना चाहे तो, और 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर उसका हाथ साफ है, स्किल अच्छी है, तो उसे सीख सकता है, ये हम कह सकते हैं? अगर उनका पोर्टफोलियो अच्छा है तब वो सीख सकते हो, बट जो भी आपको क्या कहते हैं 50,000 30,000 वाले कोई भी सिखाएगा ना, तो वही है कि नहीं होगा आर्टिस्ट बच्चा। ओके ओके फाइन। सो इसमें एक और पॉइंट है कि हमारा जो बच्चा ने इन्वेस्टमेंट लगाई तो एक एवरेज जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप कितना कह सकते हैं? हम इतना खर्चा तो आप मान के चलिए। अगर आप फीस स्ट्रक्चर अपना सेटअप सब कुछ मान के चलोगे तो ऑलमोस्ट 4 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि आप प्रॉपरली सेटअप करोगे। सेटअप कॉस्ट की मतलब आपको चेयर चाहिए होगी। अच्छा। आपको क्या कहते हैं ट्रॉली चाहिए होगी, जो सी टैटू ट्रॉलीज होती हैं वो चाहिए होगी। इंक, नीडल्स अब ये तो है नहीं आप एक एक क्या कहते हैं निडल लेके आ जाओगे, पूरा बॉक्स ही लेना पड़ेगा। सो ऑन एन एवरेज 3 से 4 लाख का खर्चा पूरा स्टूडियो सेटअप बनाने में। ओके। और अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 50-60 हजार की फीस स्ट्रक्चर के साथ हम काम शुरू कर सकता है बच्चा, अगर इसमें कर सकते हो, इतना है? हाँ कर सकते हो। ओके। तो जैसे आपने बताया मंजीत जी और डेविल्स और विला, जो जितने भी हमारे फेमस आर्टिस्ट हैं, सो इसमें आपको क्या लगता है इन आर्टिस्ट के थ्रू ही हम काम सीख सकते हैं, या इन आर्टिस्ट के जो वर्क्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबके वर्क्स परफेक्ट हैं। ओके। जैसे डेविल्स टैटू आर्टिस्ट डेविल्स जोन से हैं, वो लोकेश जी हैं, वो भी परफेक्ट आर्ट, उनके जोन से आर्टिस्ट भी है वो भी परफेक्ट हैं। ओके। अगर आप मंजीत जी की बात करें वो कलर टैटूज में बहुत परफेक्ट हैं। अगर आप टैटू विला की बात करें, हरमिंदर जी हैं, वो भी बहुत ज्यादा परफेक्ट है ब्लैक एंड ग्रे में। वो डिपेंड करता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इनसे ही सीखोगे तो आर्टिस्ट बनोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी आर्टिस्ट अच्छा उसका पोर्टफोलियो है, अच्छी शेडिंग्स है, आपको नॉलेज अगर अच्छी है कि अगर आप शेडिंग्स की नॉलेज, लाइन वर्क अच्छा है, तो आप उनसे भी जाके सीख सकते हो। ओके। सो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, अगर हम आर्टिस्ट का काम देखें और उससे अगर हम सीखना चाहें, उसके पोर्टफोलियो वर्क को देख के अगर हम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। राइट है कि वो बहुत अच्छा फीस रेंज कर रहा है वही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। सो उसका वर्क पोर्टफोलियो इज मोर देन इम्पोर्टेंट एंड द एक्सपीरियंस। ओके। सो एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए, और जिसे कह सकते हैं प्रैक्टिस करते करते बच्चा रेडी हो जाता है, कितने टाइम बाद आपको लगता है कि बच्चा, हाँ, मार्केट का काम सीख के बच्चा रेडी हो ही जाता है? अगर आप रेडी की बात कर रहे हो कि आप 6 मंथ के बाद टैटू स्टार्ट कर सकते हो, ओके। बट वो है कि जोन सा आपको एक्सपीरियंस मार्केट का जोन सा एक्सपीरियंस देगा, उसमें ऑलमोस्ट मान के चलो 1.5
ईयर्स लग जाते हैं कि मार्केट में सीखने में कि आप प्रॉपरली टैटू करने, शेडिंग्स की नॉलेज होनी शुरू हो जाती है, लाइनिंग्स की नॉलेज स्किन टू स्किन वेरी करता है। बट मेन ये भी है, वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कईयों को 9 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनका एक्सपीरियंस 0 है। क्योंकि उनको उस हिसाब से आर्ट वर्क नहीं करते। कईयों का 4 इयर्स में, 3 इयर्स में या 1 ईयर में ऐसा फ्लो हो जाता है कि मतलब वो कम्पीट कर रहे हैं। उसका आप क्या कहेंगे कि मैम उसका स्पेसिफिक रीजन एक ये है कि वो इस वजह से लिफ्ट कर जाता है? क्या उसका स्पेसिफिक रीजन उसकी स्केचिंग है? क्या उसका स्पेसिफिक रीजन उसने बहुत ज्यादा उसने मशीन वर्क किया हुआ, ऐसा कुछ है? क्या है? स्केचिंग मेन होती है। अब कोई भी आर्ट वर्क लोगे, प्रैक्टिस मैटर करती है डेफिनेटली, ठीक है। आप क्या कहते हैं उसके बाद, अगर उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, उसको स्केचिंग पहले से बहुत अच्छी आती है, उसको शेडिंग्स की नॉलेज है, उसके लिए बहुत इजी है। ओके, तो अगर हम बात करें एक अच्छा स्केचिंग आर्टिस्ट इस कोर्स को बेयर कर रहा है तो वो जल्दी राइज कर सकता है। ओके, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ हमारा इतना रहा कि इसमें डिजाइन या कस्टमाइज कराने के लिए हम कस्टमाइजेशन। सो इसमें क्या हम ये कह सकते हैं जब हम स्केचिंग को सीख रहे हैं, क्या ऑन पेपर से ड्रॉ करते हैं तो हम बॉडी के ऊपर भी ड्रॉ कर रहे हैं, या वो प्रिंट प्रोसेस से ही हम 70% काम उसी से करते हैं? प्रिंट पर्पस से 70% काम हम ही करते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए होती है। हमारे पास कोई भी सेकंड चांस नहीं होता किसी की बॉडी पे प्ले करने का। यस, अगर हमने एक बार वो लाइन डाल दी, लाइन अगर होगी तो वो लाइन इरेज नहीं कर सकता कोई भी। अगर आप प्रैक्टिस लेजर ट्रीटमेंट भी करवाते हो, वो स्कार रह जाता है। तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो 70 to 80% हम स्टेंसिल के थ्रू चलते हैं। तो इसमें वन सिटिंग के ऊपर सारा टैटू बन जाता है, ऐसा कुछ होता है? डिपेंड करता है डिटेल्स वर्क में। अच्छा, डिपेंड करता है कि आर्ट वर्क मतलब कौन सा हम डिजाइन चूज कर रहे हैं। अगर सिंपल डिजाइन होएगा, अब एक टैटू को 1 आवर भी लगता है, उसी साइज के टैटू को 2 आवर्स 3 आवर्स भी लगते हैं। इसमें डिटेल्स यस, डिटेल्स ज्यादा। तो इसमें अगर हम एक और बात कहना चाहेंगे कि क्या कॉस्ट बेयर कर रहे हैं हम, कि हमारा कितने स्क्वायर पर इंचेस के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग लगती है? जो स्क्वायर इंचेस में अगर मैं अपने स्टूडियो की बात करूं तो फर्स्ट इंच का हम 1000 लेते हैं, एडिशनल स्क्वायर इंचेस फॉर 700। अगर आप कलर थीम पे जाओगे दैट इज फॉर 800, एंड कवर अप पे जाओगे तो दैट इज फॉर 900 पर स्क्वायर इंचेस। जो एडिशनल स्क्वायर इंचेस है वो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा भी कुछ है कि ये रिएक्ट कर जाए या बॉडी पे सेंसिटिव हो जाए, दाने निकल जाए या कुछ और इशू, या मेडिकल हेल्थ इशू वालों को तो बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए? अगर आपकी क्या कहते हैं कोई मेडिसिन वगैरह चल रही है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले लो या सजेशन ले लो कि अगर हम टैटू करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। वो डिपेंड करता है सॉल्ट के ऊपर। यस, कि कौन सा सॉल्ट आप वेयर करोगे, क्योंकि स्किन के अंदर जा रही है। ठीक है, अगर रिएक्ट करेगी तो वो रिएक्ट कर जाएगी। अच्छा, सेकंड थिंग, वैसे कोई भी चांसेस नहीं होते। डायबिटीज वाले भी करा सकते हैं, बीपी वाले भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि मेरी मदर को भी डायबिटीज है, मैंने उनके भी टैटू करा, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। और इवन की मेरी मदर को फुलवेरी भी है, व्हाइट जो उनसे दाग होते हैं वो भी है। यस, जो प्रॉपर स्किन प्रॉब्लम ही है। यस, प्रॉपर स्किन प्रॉब्लम ही है। अब मेरे को वो डर था कि अगर, क्योंकि देखो मम्मी के कोई भी चोट लगती है वो व्हाइट हो जाता पार्ट वहां से। अच्छा, मैंने सोचा कि अगर मैं टैटू करूंगा तो वो भी व्हाइट होगा, बट नहीं। अच्छा, वो प्रॉपरली शेडेड आया था। अच्छा, तो एक एज ऑफ लाइफ अगर हम बात करें टैटू की, 1 साल तक अच्छा दिखता है मैम, ये हम अच्छे आर्टिस्ट से काम कराए मान के चले, या इससे अबव भी दिख सकता है? अबव है, अबव ही है। अगर मेरे अब कई टैटूज हैं, हरमिंदर जी ने मेरे टैटू करे हैं बहुत सारे। अब उन टैटूज को ऑलमोस्ट मान के चलो 7 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, वो स्टिल वैसे ही है। अब मैं एक कंटिन्यू करवा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है करण, उनसे करवा रहा हूँ, वो कलर थीम करते हैं अच्छी। अच्छा, तो उनसे मैं करवा रहा हूँ और मेरे को ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए, तो रिजल्ट सेम है उस टैटू का। ओके, एक और सवाल कि अभी तक से हमने प्रोडक्ट्स देखे, हमने इसके बारे में समझा कि कहाँ से करना चाहिए, या एक्सपीरियंस है या पोर्टफोलियो है। अब एक और पॉइंट है कि आर्टिस्ट जब इसमें काम कर रहा है तो वो सोचता है मैं निकलते ही 25,000 का टैटू बनाऊंगा, मैं निकलते ही लाख का टैटू बनाऊंगा। एक ह्यूमर है मार्केट में, सो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ये ह्यूमर एक्चुअल में फैक्ट है मैम, ये रियलिटी वर्ल्ड है, या कोई और डिफरेंशिएट भी है इसके अंदर? अब जैसे कि क्या कहते हैं, अब कोई आर्टिस्ट होता है, अब जैसे कोई भी सोचता है कि अगर पर्सन होगा, स्टूडेंट होगा, कि अगर मैं सीख लूंगा तो मैं एक दिन में आर्टिस्ट बन जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, उसको ऑलमोस्ट मान के चलो कि अगर वो परफेक्टली टैटू करना चाहता है। टैटू इंडस्ट्री में क्या होता है, जो उनसे बिगनर आर्टिस्ट होते हैं ना, उनके लिए बहुत टफ होता है। अब हर एक लाइन में एक्सपीरियंस मैटर करता है। सेम टैटू इंडस्ट्री में ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब कोई भी अच्छा स्टूडियो होगा
वो आपको तभी रखेगा कि आपका काम अच्छा होगा। मेन होता है पोर्टफोलियो बनाना। फर्स्ट कुछ मतलब 6 मंथ 7 मंथ्स आपको पोर्टफोलियो बनाने में लगते हैं और आपको फ्री टैटूज भी करने पड़ते हैं। अब मैंने भी काफी ज्यादा फ्री टैटूज करे हैं कि अगर मुझे कोई भी आर्ट वर्क उस पे प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी करना है, फ्री फ्री कर दो। सो इनिशियल स्टार्टिंग लेवल पे हमें अपना हाथ सेट करने के लिए फ्री भी करना पड़ रहा है, लेकिन हम बात करें 2 से 3 महीने प्रैक्टिस करने के बाद भी, सो हमारा एक आर्टिस्ट स्टार्टिंग में इतना अर्न कर लेता है, क्या एवरेज मान के चले? 25K इतना कमा लेता है, और धीरे धीरे रीच ऑफ हाई कितना मान के चले? 2 लाख 3 लाख तक पहुंच सकता है अगर हाथ में फिनिशिंग हो गई। सो 3 से 4 साल में या उससे ज्यादा भी समय लग सकता है, डिपेंड करता है सेम एग्जैक्ट पर्सन टू पर्सन। किसकी अब मैंने स्किल है। आपको बताया था कि अगर आप 1 साल में भी अच्छा कर सकते हो, और करने अब को वो तो एक चीज 9 साल में भी नहीं कर पा रहे। ओके, तो आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड कर रहा है, और 2 से 3 लाख तक के आप आराम से रीच कर सकते हैं अगर अच्छा एक कैंडिडेट काम कर रहा है तो। वो भी अच्छे स्टूडियोज में। वैसे मैक्सिमम आप मान के चलो 1 लाख 1 लाख तक। और अगर अपना स्टूडियो है फिर तो अच्छा अर्न कर सकता है, उसने अपनी टीम भी अगर बना ली है तो फिर तो और बहुत भी अच्छा और अच्छा कर सकता है। बिजनेस बिजनेस काइंड ऑफ बन गया फिर तो, अगर अच्छी टीम बना ली। सो क्या हम कह सकते हैं इंडिया में इस चीज को लोग कितना पसंद कर रहे हैं आपके हिसाब से? आज के एरा में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बूम में है टैटू। अच्छा, लोग पसंद करते हैं। यस, क्योंकि बाहर तो काफी ट्रेंड में है। बाहर ट्रेंड में, बाहर से यहाँ पे भी ट्रेंड में आ चुका है काफी हद तक। मतलब 5 इयर्स में ऐसे बूम हुई है ना इंडस्ट्री, मतलब काफी हद तक जोन सी मेंटालिटी है कि पहले टैटूज को लेके मेंटालिटी कुछ और थी, आज कुछ और है। सो एक जो एआई चल रहा है, क्या एआई ने हमारे टैटू इंडस्ट्री को भी चेंज किया है, कुछ कह सकते हैं? हेल्प कर देता है। जैसे कि अब कई कस्टमाइज टैटू करना होता है, हम सीधा प्रॉम्प्ट डालते हैं उस पे, वो आ जाता है कस्टमाइज होके। बट वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर हेल्प करता है। अच्छा, कस्टमाइजेशन प्लस शेडिंग वो हमारे हाथ में होती है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आप एक बॉडी अपनी पार्ट की फोटो क्लिक करके, या अगर आपको शोल्डर पे टैटू चाहिए या हैंड पे टैटू चाहिए, आप क्लिक करके उसको बोल दोगे मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके टैटू चाहिए, कि मेरे को वुल्फ का टैटू चाहिए या मुझे टाइगर का टैटू चाहिए, वो एआई ही बनाएगा। बट मेन है एआई का टैटू, वो जो सा उस पे शो कर रहा है, और रियल पे अगर आप उस पे आओगे ग्राउंड लेवल पे तो वो कुछ और करेगा। कुछ और कर रहा है। यस। ओके, सो इसमें स्किन की भी मैंने सुना है लेयर्स होती हैं। यस। तो हम आप क्या कहना चाहेंगे कि इतनी स्किल्स तक काम करना चाहिए? मोस्टली सेकंड लेयर पे ही रहना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट लेयर पे जाओगे टैटू फेड हो जाएंगे, थर्ड पे जाओगे ब्लो आउट हो जाएंगे। ओके, तो और जब क्लाइंट के लिए क्या कहना चाहोगे जब वो काम करा रहा है और उसके अंदर बहुत ज्यादा फियर है? फेयर है भाई, माइंड को पहले प्रिपेयर कर लो। ओके, इतनी पेन नहीं होती। अच्छा, ये सिर्फ मिथ है। जो भी अब टैटू करा रहा है, हर एक पर्सन की पेन टॉलरेंस अलग होती है। ओके, अब वो आपको हमेशा कोई भी होगा ना शो ऑफ करेगा। अच्छा, कि ना मेरे ना यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हुई, मैंने फिर भी करा लिया टैटू, शो ऑफ है। ओके, पर्टिकुलर अगर आप पेन को कंपेयर करो ना, द बेस्ट है वैक्सिंग और थ्रेडिंग, उससे लेस है। अच्छा, उससे कम पेन लेस है उससे। ओके, और उसके अंदर कोई मेडिसिन भी इसके बाद खानी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं, है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए बाद में क्या गाइड देना चाहेंगे? और प्रोटेक्ट करने के लिए आजकल हम एक बैंडेज होती है, ट्रांसपेरेंट बैंडेज होती है, वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, दैट इज कॉल्ड डर्मलाइजर। ओके, वो हम उस पे अप्लाई करते हैं, वो आपको 7 डेज तक कैरी करना पड़ता है। अच्छा, जोन सा आपका मेन जोन सा टाइम होता है कि टैटू की बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, वो स्किप कर देता है। अच्छा, अच्छा, तो उससे क्या होता है, इजी हो जाता है, डस्ट से बच जाता है और स्वेटिंग से बच जाता है। वो अप्लाई करवा लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा टैटू की केयर करनी। ओके, तो पानी से बचना चाहिए? पानी से सच कुछ ऐसा है नहीं, वो मिथ बनाया हुआ है कि पानी अगर नहीं जाएगा। आई एग्री कि रनिंग वाटर, सॉरी, डायरेक्टली वाटर एंड डायरेक्टली सोप अप्लाई नहीं करना। अच्छा, बट रनिंग वाटर इज फाइन, रनिंग सोप इज फाइन। अब आप कोई भी चीज देखो, अगर पूरे दिन आपने ऑयलिंग करी है, आप बाहर घूम रहे हो, डस्ट लग रही है टैटू पे, वो एंड ऑफ द डे वो क्लीन भी होना चाहिए। जब आप बात लेते हो, बिफोर बात एक बार ऑयल अप्लाई कर लो, सो दैट कि वाटर ज्यादा स्टे ना करे। आफ्टर बात एक बार ऑयल अप्लाई कर लो, बट मेक श्योर डायरेक्टली वाटर एंड सोप अप्लाई नहीं करना। रनिंग वाटर इज फाइन। ओके, सो अगर हम कहना चाहें कि बाद में हम सोप से या किसी भी फॉर्म से ऐसे कुछ उसको क्लीन कर रहे हैं बॉडी पे, तो क्या फेड आउट हो रहा है और क्या कोई बॉडी पे रिएक्शन आ रहा है? आफ्टर हील अगर आप करवाते हो तो इट्स फाइन कि नॉर्मली हो जाता है बिल्कुल। ओके, बट ड्यूरिंग द हीलिंग पीरियड अगर आप क्या कहते हैं टैटू को स्क्रैच करोगे, रब करोगे, तो वहां से टैटू फेड हो जाएगा। ओके, ओके,
सो काफी हद तक मेरे डाउट्स क्लियर हुए हैं। और एक और पॉइंट था कि जो अर्निंग का जो आपने मुझे बताना था कि एक बिगनर के लिए 25K से एज अ जॉब पर्सपेक्टिव, मतलब वो किसी के अंडर काम कर रहा है, तो फ्रेशर की जॉब हम कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर, इस लाइन में? फ्रेशर की जॉब डिपेंड करता है उसके पोर्टफोलियो पे। अच्छा। अगर उसका पोर्टफोलियो नहीं अच्छा तो कोई जॉब भी नहीं देगा। ओके। सबसे बड़ी तो बात। अब ये जो आपने पॉइंट रखा कि फिर अब उसको सीखने के लिए स्किन चाहिए, स्किन पैड पे और नॉर्मल क्लाइंट की प्रैक्टिस करने में तो डिफरेंस है, तो वो अब कैसे अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करे? फिर वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, फिर उनको पकड़ के बुलाएं, उनकी प्रैक्टिस उनकी स्किन करें। खराब करें। तो पहले आप अपने घर वालों पे प्रैक्टिस करो, फिर बाहर बैठाएंगे मेरा बेसिकली। ब्रदर है, मैं अच्छा। सब मलेशिया में था, मेरे यूट्यूब से सीख के उसने मेरे को इतना ट्रस्ट करा हुआ था अच्छा। कि मैंने उसके ऊपर टैटू करने शुरू करे। अच्छा। आज की डेट में मुझे गालियां देता है अच्छा। कि यार ये क्या कर दिया तूने। बट उसके ऊपर मेरा आज का भी टैटू है हाँ। और आज से 3.5 ईयर पहले का भी टैटू है। अच्छा। और डिफरेंस बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग। ओके। और जो एक और पॉइंट है, इसमें रिमूव के लिए मशीन आती है, तो क्या रिमूव 100% वो रिमूव हो जाता है? 100% रिमूव नहीं होता। ऑलमोस्ट मान के चलो, अगर आप एक अच्छी जगह से टैटू रिमूव करवा रहे हो तो 90-95% तक रिमूव हो जाता है, बट अच्छी जगह से। ओके। वो भी डिपेंड करेगा कि एक्सपीरियंस क्या है उसका रिमूवल का। ओके। क्योंकि स्कार रह जाते हैं अगर आप किसी लोकल जगह से कराओगे, तो बट अगर आप प्रोफेशनल से भी कराओगे एक पॉइंट तक स्कार वो रह जो जाता स्कार जो रह रहा है, वो एक जो न्यू स्किन जो आ रही है, तो पता तो चलता होगा? है। बर्निंग स्कार, यस। पता चलता नेचुरल है? कभी भी नहीं आती नेचुरल skin। नहीं आएगा, बर्निंग स्किन दिखाई देगी फिर आपको। और उसके ऊपर अगर हमें फिर से टैटू बनवाना है तो? करा सकते हो, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद। ओके। ओके। तो और ऐसा कोई मेडिसिन की बहुत ज्यादा कोई इसमें बाद में खाने की कोई नीड भी नहीं है, जैसे पेन हो रहा है किसी को तो? पेन तो आप मान के चलो, अगर पेन बाद में हो रहा है ना तो ऑलमोस्ट 2 डेज तक पेन रहता है। तो कोई बट मेडिसिन? छोटे टैटूज में अगर आप जाते हो तो छोटे टैटूज में क्या होता है कि जैसे आपको एक स्क्रैच लगा ना टैटू के ऊपर कि आप चोट लगती है, स्क्रैच लगता है, हाँ हाँ। सेम वही बर्निंग इफेक्ट होता है। ओके। तो कोई मेडिसिन? मेडिसिन कोई रेकमेंड नहीं करते। और ट्यूब या स्किन लगाने के लिए? ट्यूब होती है, टैटू वैक्स यूज कर सकते हो, जॉनसन्स बेबी ऑयल यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट कौन सी केयर बता रहा है। मोस्टली अगर मैं कहूँ तो टैट वैक्स यूज कर सकते हो, रैबिट की एक वैक्स होती है वो यूज कर सकते हो। हीलिंग पीरियड थोड़ा जल्दी हो जाता है। ओके। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है सर कि मेरी साइड से कुछ रह गया है और मेरे ऑडियंस या स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, तो वो आप जरूर बताना चाहें। वन मोर थिंग, वैसलीन कभी मत यूज करो टैटू अच्छा। पे। पेट्रोलियम जेली होती है, आपका टैटू खराब कर सकती है। वो तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोग यूज वो करवाते नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, उसका रीजन? रीजन ये पेट्रोलियम जेली है, ठीक है, टैटू ब्रीथ नहीं कर पाता। अच्छा। उसके ऑल्टरनेट में बता दूं तो जॉनसन्स बेबी ऑयल यूज कर लो, फेगारो का ऑलिव ऑयल यूज कर लो, बट ऑयल भी ऐसे नहीं यूज करना आप टैटू फ्राई कर रहे हो। अच्छा। बिल्कुल थिन लेयर, ओके। जितनी थिन हो सकती है वो अप्लाई करनी है। ओके। ओके। सो प्रोबेबली मतलब ये आपका एक गाइडेंस और टिप भी है कि आपको जिसका ध्यान रखना है, Yes. जो कई बार पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं, और जो लोकल पटरी पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मत कराओ, एड्स करा लोगे। तो वो बहुत जरूरी है कि आप भाई मत कराओ, मतलब हाइजीन लेवल तो कहीं है ही नहीं ना। ओके। मतलब बिना ग्लव्स के टैटू कर रहे हैं, बिना स्टेंसिल मशीन के स्टेंसिल ऐसे फोन से चिपका रहे हैं। मतलब अगर आप देखा जाए ना, मत कराओ। मतलब अच्छा। स्किन से आप मतलब आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, और अगर आप हेल्थ लोकल इश्यूज हो सकते हो। पटरी वगैरह से कुछ अगर आप ले सकते हो, तो वो तो बिल्कुल हाइजीन नहीं है, तो वहां से आपको डेफिनेटली बचना नहीं है। कराना तो चाहिए। एक अच्छे स्टूडियो से ही, एक अच्छे Yes. पर्सन से ही आपको करवाना है। अब ना मैंने एक प्रैंक करा था। मैं मिलने में वैसे ही घूमने गया था फैमिली के साथ। तो मैंने देखा कि वहां पे ना पटरी पे टैटू कर रहा है। अब मैं गया उसके पास, मैं कहा भाई ये पीस है, कितने टाइम में कर देगा? कह रहा है 1 घंटे में कर दूंगा और 2,500 लूंगा। मैंने उस पीस के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 के लिए थे, और मुझे वो पीस करने में 5 आवर्स लगे थे। अच्छा। और वो 1 घंटे में 1 घंटे में कर रहा था। 2,500 में। ओके। सो ऐसे जो मिथ हैं और ऐसे जो आर्टिस्ट है, उसको डेफिनेटली बचना चाहिए। प्रोफेशनल आर्टिस्ट से ही हमें काम करवाना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को टच कर रहा है, एक इंक है, निडल के थ्रू काम चल रहा है, सो काफी हाइजीन के साथ हमें काम करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगर कोई भी आर्टिस्ट के पास जाते हो, सबसे पहले उसका पोर्टफोलियो चेक करो। ओके। कि पोर्टफोलियो कैसा है, टैटू अच्छे कर रहा है, आफ्टर हील कैसे हैं उसके। थर्ड थिंग, आप ना अगर कहीं मतलब क्लाइंट्स होते हैं वो कंपेयर करते हैं कि यार वो 500 का कर रहा है, आप इतना महंगा क्यों कर रहे हो।
जस्ट अगर आप एक चीज सोचो, हाइजीन हम मेंटेन कर रहे हैं, आपकी बॉडी पे टैटू होना है और वो लाइफ टाइम रहेगा, मतलब ये मान के चलो कि सड़ने के बाद ही जाएगा साथ। तो वो चीज अगर आप कैरी कर रहे हो, एक अच्छा टैटू कैरी कर लो या एक बेकार टैटू कैरी कर लो। करेक्ट। अब बेकार करोगे हर कोई बोलेगा यार ये क्या करा दिया। अब एक अच्छा करोगे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, और ये भी है आप अपनी अगर लाइफ के साथ कैलकुलेट करोगे ना, कुछ भी नहीं पड़ता वो। बट एक अच्छी जगह से टैटू, मैं यही कहता हूँ अच्छी जगह से कराओ। डेफिनेटली। सो एक अच्छी जगह से काम करवा रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट से काम करवा रहे हैं, सो एक आर्टिस्ट का भी नेम है। और स्पेशली क्लाइंट का जो पॉइंट है कि उसको सेफ्टी, उसकी बॉडी को नुकसान ना होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेन क्या होता है कि कहीं देखते हैं कि बहुत ऊपर मतलब हाई लेवल का वो टैटू आर्टिस्ट है या हाई लेवल में नेम है उनका, करा सकते हो, वेल एंड गुड है। अब मेन होता है कि कहीं मिड में भी इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं, मेन देखो कि उसका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है। अब जैसे मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पहले कई बार अपना पर्सनल काम भी करता हूँ, ठीक है। अब मेन है कि मेरे पर्सनल पे मैंने वहां पे भी सेम वर्क करना है, अपने घर पे भी सेम वर्क। सो आपने वैसे प्रैक्टिस के दौरान आप आज की डेट में आप स्केचिंग भी डेली करते हैं और मशीन पे भी काम करते हैं? मैं मशीन पे डेली वर्क करता हूँ, स्केचिंग में जब मेरा मन करता है, वंस इन अ ब्लू मून, तभी करता हूँ। लेकिन पहले आपने बहुत करी है? पहले मैंने बहुत करी है। अच्छा, पर डे एक आपकी एवरेज कितनी रहती थी? पर डे 2 स्केचेस, अगर बड़ा पीस हुआ तो ऑलमोस्ट 1 डे 2 डे लग जाते थे, क्योंकि डिटेल पे वो टाइम लगता था असाइनमेंट को खत्म करने में। ओके। सो सॉफ्टवेयर जो हम जो सीख रहा है बच्चा, उसको वहीं से सीखने को मिल जाता है जहाँ से एकेडमी से ज्वाइन करेगा वो अगर आर्टिस्ट को आता होगा वो खुद ही सिखा देगा। अच्छा, वो सिखा देते हैं प्रॉब्ली। सो ऐसा नहीं है कि उसको बाहर से भी सीखना है? नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, खुद ही सीख जाते हैं। ओके। सो प्रॉब्ली हमारे साइड डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। कोई और जो आपको लग रहा है सर फिर सेशन को एंड कर सकते हैं हम अपने? कोई और तो नहीं है, बस वही है जो मैंने आपको बताए हैं। ओके। सो प्रॉब्ली हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। सो अगर आपको कोई और डाउट आ रहा है सो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और आपका जो एजुकेशन आफ्टर 12th के साथ, स्वाति का मेन कंसर्न सिंपली यही था, आफ्टर 12th के बाद आप टैटू के अंदर कैसे करियर बना सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें या सीखना चाहें, जसप्रीत को कॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सिखा देंगे, टैटू बना देंगे। और अगर आप कोई और क्वेरी इससे रिलेटेड अगर आपके पास आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हम डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।